अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ। आयतल कुर्सी कुरान पाक की बहुत उम्दा सूरत है। हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना बहुत अफजल है। आयतल कुर्सी के फ़ज़ाइल और बरक़ात जानने के लिए आज की स्पेशल वीडियो ज़रूर देखें। आयतल कुर्सी तौहीद के अजीम तरीन ख़जानों में से है। ये एक आयत है। इस आयत का नाम ही बहुत मारूफ है। आयतल कुर्सी के फ़वाइद जानिए आज की इस ख़ास वीडियो में। इससे पहले कि मैं आपको आज के वजीफ़े के बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के आइकन को दबाएं ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वैसे तो आयतल कुर्सी के बेशुमार लाजवाब फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं, लेकिन यहाँ आपको कुछ ख़ास फ़ज़ाइल और वज़ाइफ बता रही हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे और आपकी दीनी और दुनियावी ज़िंदगी को संवारने में भी आपके बेहद मददगार साबित होंगे। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक बार आयतल कुर्सी का पढ़ना रिज़्क़ में फरावानी की वजह बनता है और घर से रिज़्क़ की तंगी दूर होती है। जिस जगह आप अपने पैसे और मालो दौलत रखते हैं वहाँ आयतल कुर्सी किसी पाक कागज़ पर लिख कर रखें, इंशाअल्लाह खूब बरकत पैदा होगी। आयतल कुर्सी किसी पाक साफ़ कागज़ पर लिखकर घर में किसी ऊंची जगह पर रख दें। घर में कभी चोरी नहीं होगी। अगर ज़मींदार हैं और चाहते हैं कि आपकी ज़मीनें खूब पैदावारी दें तो आयतल कुर्सी किसी कागज़ पर लिखकर खेत में दफन कर दें। खेत में कभी चोरी नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा और पैदावार में इंशाअल्लाह खूब बरकत होगी। रोज़ाना सुबह और शाम एक बार आयतल कुर्सी पढ़ने से आप चोरी डाके और दूसरे मसाइल से इंशाअल्लाह हमेशा दूर रहेंगे। हर रात को सोने से पहले एक बार आयतल कुर्सी की तिलावत करने से इंसान फालिज जैसे मौजी मर्ज से इंशाअल्लाह बचा रहेगा। अगर रोज़ाना एक बार आयतल कुर्सी को पढ़ना अपना मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह बेहशत में जगह नसीब होगी। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कारआमद वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी का भला हो सके। अल्लाह पाक आपको इसका अजर ज़रूर देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।